हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे ही मेहनत कीजिए। और मैं आज जो है आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति से एक्सरसाइज जो है 8.2 उसका फुल सॉल्यूशन इसमें बताने वाले हैं ये वाला वीडियो में। लेकिन एक दुआ करते हैं आप लोगों के लिए कि आपका जो रिजल्ट आए वो टॉप लिस्ट में हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ जो है आप लोग मेहनत पे लग जाइए। बिना देर किए, ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी ज़्यादा टाइम पास नहीं कीजिए और चलिए बिना टाइम पास किए ही हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो 8.2 जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का, इससे पहले वाला वीडियो जो था वह 8.1 था और उसमें पूरा फुल सॉल्यूशन हमने बताया है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जो नए होंगे उनके लिए, और जो पुराने हैं पहले से हैं हमारे चैनल पर उनके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखिएगा, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है 8.2 का, कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें आपको ये चैप्टर सोल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का टेबल याद होना चाहिए, यानी कि विशेष कोण जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, वो सारे के सारे वैल्यू आपको पता होना चाहिए। उसके लिए भी हमने ट्रिक बताया है, उस पर वीडियो हमने बनाया है, आप जाकर उसको आप देख लीजिएगा। ओके, नहीं देखे होंगे तब देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे अभी बनाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, इंटू है। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60, यानी कि इसमें पहले दिया हुआ है साइन 60, यानी साइन 60 का वैल्यू क्या होता है भाई, बताइए जल्दी से। √3/2। ओके, √3/2 हमने इसका वैल्यू रख लिया। गुना यहाँ पे छुपा हुआ है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर cos 30, तो cos 30 का भी वैल्यू क्या होता है, √3/2 ही होता है ना। चलिए प्लस दिया हुआ है तो प्लस लेंगे यहाँ पर। साइन 30 का वैल्यू बताइए जल्दी से, याद है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 गुना cos 60 का भी वैल्यू बता दीजिए आप, जल्दी बताइए। cos 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है ना। चलिए अब वैल्यू हम रख दिए, अब यहाँ इसको जो है आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने में समय लगेगा, गुना भागा करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये देखिएगा √3 में √3 से गुना होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, बाई 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ये बट्टा के जोड़ में आ गया, इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम 4 हो जाएगा भाई। 4 से 4 में भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 1 3 में गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 में 4 से फिर वही भाग होगा, 1 होगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा बटा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, कट करके क्या आ गया 1, यानी कि पहला का आंसर क्या आया, 1 आया। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, इससे भी हल्का क्वेश्चन ये है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो चलिए 2 tan 45 डिग्री, तो 2 तो है ही, रहने देते हैं, यानी 2 के बाद यहाँ गुना छुपा हुआ है तो गुना। tan स्क्वायर 45 डिग्री है, मतलब tan 45 का स्क्वायर है यह। तो tan 45 का वैल्यू पहले आपको पता होना चाहिए। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, चलिए याद नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिएगा, 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, तो cos 30 का वैल्यू अभी हम रखे यहाँ पे √3/2, तो यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि cos स्क्वायर 30 डिग्री है, cos 30 का वैल्यू हमने रखा और उसका स्क्वायर कर दिया। ओके बाबू, समझ में आ रहा है ना। चलिए माइनस यहाँ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ फिर रखे हैं √3/2, है ना। तो यहाँ भी होगा √3/2 और क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर सोल्व करते हैं इसको। ओके बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई।
1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का पावर कितना भी आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 एकम 2 होगा, अब प्लस √3 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो याद रखिए रूट में किसी का भी स्क्वायर किया जाता है तो क्या हो जाता है, रूट गायब हो जाता है ना। तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा, यानी √3 में गुना कीजिएगा √3 से तो रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जोड़ा बन रहा है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ 3 हो जाएगा बटा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, ये दोनों का स्क्वायर हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो बताइए तो बाबू 4 होगा। अब माइनस यहाँ देखिए सेम वही चीज है √3, फिर वही 3 हो जाएगा। अब बाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना बाबू। देखिए तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है इसको बनाने के लिए, है ना, या तो -3/4 और +3/4 जो है आप काट दीजिए, काट दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, बन जाएगा आंसर आपके पास 2। और नहीं तो सोल्व करते हैं, तो देखिए तो जरा सा इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ध्यान दीजिए 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 4 4 कटेगा ये 3 हो जाएगा, माइनस 4 कटेगा ये 3 हो जाएगा, है ओके। अब देखिए तो ये यहाँ पे प्लस और 3 8 में से 3 जोड़िए तो 8 3 11, 11 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 11 में से 3 घटाइएगा तो 8, फिर 8/4 तो 4 दूना 8, तो वैसे भी क्या आ गया 2 आंसर आ गया, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए हम जो है इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहे, आपको दिखाने के लिए बताने के लिए ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब देखिए इसको लहरिया कट में हम कैसे बनाते हैं, है ना। कौन वाला कट, लहरिया कट जानते हैं ना। आजकल के नौजवान सब बच्चा सब जो है रोड पे क्या कैसे बाइक बाइक चलाते हैं एनएच पे, ऐसे ऐसे बाइक को चलाते हैं, इससे इससे एकदम लहरिया कट, पानी के लहर जो होता है ना ऐसे ऐसे चलता है लहर, तो पानी का लहर ऐसे ऐसे चलता है ना। लेकिन बाइक कैसे चलाता है सब बच्चा सब ऐसे ऐसे चलाता है, एकदम सुता कर रहेंगे रोड पे, सुताएगा फिर है ना सुताएगा, हम लोग जाते हैं तो डर लग जाता है ना। तो चलिए उसी को लहरिया कट बोलते हैं। तो हम वो बाइक का लहरिया कट नहीं बता रहे हैं आपको, ये मैथ को लहरिया कट में, और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हम बताएंगे आपको लहरिया स्टाइल में, लहरिया कट का स्टाइल में बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा समझिएगा, उसको लहरिया कट बोलते हैं, इसलिए कि शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे आपको। चलिए -3/4 और +3/4 काट दिए तो बच गया यहाँ पे 2, सिर्फ क्या हो गया ये, इसका आंसर हो गया 2। ओके समझ में आ रहा है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ओके। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करेंगे, त्रिकोणमिति टेबल से यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो टेबल आप कहाँ कहाँ लेकर घूमिएगा, है ना, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप उस वैल्यू को याद रखो। और यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए जल्दी से, 1/√2 होता है ना। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और sec 30 का वैल्यू बताइए जल्दी से, sec 30 का वैल्यू 2/√3, अब प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रख दिए 2, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/√2 है ये, ध्यान दीजिए 1/√2 है, और टोटल का बट्टा है, ये देखिएगा ये 2/√3 + 2 है, और ये +2 के नीचे क्या छुपा है बताइए, 1 छुपा है ना। तो इसका ये बट्टा का जोड़ आप कर सकते हो, तो बट्टा का जोड़ करोगे तो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, √3 हो जाएगा। चलिए अब √3 हो गया इसका एलसीएम, तो √3 से √3 में भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, तो एक मरतबा कटेगा, और एक में उसके ऊपर वाला से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, एक में 2 से गुना कीजिएगा 2 कम 2, अब प्लस, सही देखिएगा, एक में √3 से भाग कीजिएगा, सॉरी √3 में 1 से भाग कीजिएगा तो √3 ही हो जाएगा, और √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा ये 1/√2 + 2√3 है, तो ये इतना बट्टा इतना है, तो इसको क्या कीजिएगा ये पलट दीजिए, तो गुना में जाएगा ये, है ना, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/√2 है, तो 1/√2 तो रह जाएगा, और गुना में ये पलटेगा, तो गुना में पलटेगा तो ये √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इसको लेके आ जाइए √3,
बाई, ये क्या है 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3, है ना, यही ना है। अब देखिएगा यहाँ पे जरा, √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 बटा, ये देखिएगा √2 और 2 प्लस 2√3 है, मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 2 प्लस 2√3, ये √2 यहाँ है, ऐसे है, सॉरी √2 है, यानी √2 इंटू 2 प्लस 2√3, तो बारी बारी से उसमें गुना हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए जरा, 2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2√2, अब प्लस 2 में गुना कीजिएगा, यहाँ 1 छुपा है तो 2 ही रह जाएगा 2, और √2 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी √6 हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी आएगा, तो 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा, है ना। ये आया हमारा √3/2√2 प्लस 2√6। देखिए इसको हम अब क्या करेंगे, परिमेकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी परिमेकरण करिएगा, तब इसको जो है ये आगे बढ़ पाएगा, है ना। अब देखिएगा इसमें रेशनलाइजेशन करने से पहले, परिमेकरण करने से पहले, इसमें नीचे वाला जो है 2√2 प्लस 2√6, यानी ऊपर नीचे गुना होता है, यानी a प्लस बी इंटू माइनस बी के रूप में आएगा, तो इसमें 2√6 जो है ये ज्यादा है, तो इसको अगर दोनों पहले, ये प्लस में है, अगर इसको हम पहले लिख लेते हैं तो आपको आगे आसानी होगी, है ना। नहीं तो बाद में जो है दिक्कत हो जाएगी, वो माइनस में चला जाएगा और आप फंस सकते हो, परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। तो अच्छा रहेगा इसको पलट लीजिए। पहले कैसे पलट लीजिए मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, √3 बटा 2√6 को पहले लिख लीजिए, 2√6 अब प्लस 2√2। इसको इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। मैथ में इतना चलता है, होता है, और ये डरता है, इसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से। अब इसको परिमेकरण कीजिए, नीचे वाला से यानी हर वाला से परिमेकरण करते हैं तो ये ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये 2√6 है, 2√6 प्लस है तो माइनस 2√2, ऊपर भी है वही सेम, नीचे आ जाएगा 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा। यही ना आया, परिमेकरण किया गया। अब इसको कोष्ठ में डाल दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा खूबसूरत दिखने लगेगा, है ना। अब देखिएगा, अब इससे ये दोनों में गुना हो रहा है, ये काटना नहीं है, नहीं तो काटिएगा तो फिर जहां का तहां, जहां से चले थे आप वहीं पे पहुंच जाइएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। परिमेकरण करने का मतलब ही होता है कि काटना नहीं है, उसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ना होता है। चलिए अब √3 में इसमें गुना कीजिए बारी बारी से, अभी जो पहले हम गुना करके बताए वैसे ही है। तो √3 से 2√6 में गुना कीजिएगा तो 2 तो बाहर रह जाएगा, तो रहने दीजिए। फिर देखिएगा ये रूट में रहेगा 3 छक 18, तो लिखिए 18, रूट के अंदर 18 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 2 बाहर रह जाएगा। देखिए फिर √2 और √3, तो गुना कीजिए तो 3 दूना 6, तो क्या रह गया भाई 2√6 बाई, ये देखिए 2√6, इसको a मान लीजिए तो ये भी a हो जाएगा, इसको b मान लीजिए तो ये भी b हो जाएगा, और प्लस यहाँ माइनस, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी के फॉर्मूला पे ये क्या हो रहा है, बैठ रहा है, उस फॉर्म में आ जा रहा है, तो उसको उस पर लेके आ जाइए आप सीधा सीधा। अब देखिए तो a प्लस बी, इसको a मानिएगा, 2√6 को a मानिएगा तो ये b हो जाएगा, तो वैसे ही ये भी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारा टोटल अलजेब्रिक जितने भी फॉर्मूले होते हैं हमने पहले बनाया हुआ है इस पर वीडियो और बताया है, उसको आप देख लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a किसको माने हो आप, 2√6 को माने हो a, तो इसका a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस b क्या है भाई, तो b आपने 2√2 को माना है, तो 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, अब पहले इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो 2√18 है यहाँ पे, 2√18, 18 को तो तोड़ा जा सकता है, कैसे, 9 दूना 18, 9 को भी तोड़ सकते हो, 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 और दूना 18। ये क्यों ऐसा किया गया अभी समझ में आ जाएगा आपको। 2√6 को करने से ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। देखिएगा यहाँ, ये देखिएगा 2√6 का होल स्क्वायर कह रहा है, मतलब ये हुआ कि 2√6 कितना बार गुना है, 2 बार गुना है 2√6, तो ये 2 में 2 से तो गुना होगा तो 4 हो जाएगा। अब गुना ये √6 गुना होगा तो क्या हो जाएगा भाई
छवे हो रह जाएगा, रूट में गुना रहता है 2 बार तो एक बार निकल जाता है, तो 6 हो जाएगा, तो 4 छक 24 आ जाएगा। तो सिंपल तरीका इसका क्या होता है कि बाहर रूट से जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और रूट अंडर 6 का किसी का भी रूट में स्क्वायर कीजिएगा तो अंदर वाला हो जाता है, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो वैसे वो भी आ गया क्या 24 आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 24 माइनस, वैसे ही करके देखिए अभी जैसे अभी बताए हम, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ रूट अंडर 2 का स्क्वायर है, क्या है रूट अंडर 2 का स्क्वायर, तो ये तो 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, तो यहाँ लिख दीजिए 8। अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे क्यों पलटा गया है, ये 2 रूट अंडर 6 जो है हमने पहले लिख दिया और 2 रूट अंडर 2 बाद में लिख दिया, वो कम था इसलिए। देखिए अगर नहीं पलटते हम तो क्या होता कि ये 8 पहले जाता 24 बाद में रहता, तो थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में फंस जाते कि ये क्या हो गया माइनस प्लस दिस डैश ये आ जाएगा, तो आप परेशानी में पड़ जाते और आपको मजा नहीं आता, इसलिए पहले ही ज्यादा में से कम घटाइएगा तो ये प्लस में आ गया और आप माइनस से बच गए यहाँ पर, इसलिए ऐसा किया गया। ऐसे कोई ये नहीं है कि नहीं पलटेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, ये माइनस में आ जाएगा, फिर ऊपर से हमको माइनस में कॉमन करना होगा, उसके बाद से वो माइनस को क्या करना पड़ेगा हमको काट कूट करना पड़ेगा, तो काट कूट के चक्कर में काहे पड़े हैं भाई, सीधा सीधा यहाँ पे आप बनाइए, इधर उधर कर दीजिए, थोड़ा सा उसका सीट चेंज कर दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये देखिएगा, ये रूट के अंदर 3 गुना 2 है, तो ये 3 जोड़ा बन रहा है यहाँ पर 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएगा और बाहर पहले से बैठा हुआ है 2, तो ये 2 में ये 3 क्या हो जाएगा जाकर गुना हो जाएगा, तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूने 6 है ना, और रूट में तो रहेगा ही फिर भी, लेकिन कौन रह जाएगा अकेला 2 रह जाएगा, रूट अंडर ये 6 है, तो 6 रूट 2 और माइनस यहाँ क्या है 2 रूट अंडर 6 है, और बट्टा में 24 में से 8 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना भाई, चलिए 16 हो जाएगा, इसको पहले आप निकाल लीजिए इसको, देखिएगा बाबू अच्छा से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों को इंपॉर्टेंट है, यही जो यहाँ पे चेंज किया गया है ना, इसमें माइनस प्लस जो आ जाता है उसी की वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है अक्सर इसमें फंस जाता है यहीं पर जाकर के और छोड़ देता है। अब देखिए इसमें कुछ आप कॉमन कर सकते हो, तो 6 है और ये 2 है, तो 6 और 2 किसके पहाड़ा में आता है भाई, तो 2 के पहाड़ा में, क्योंकि मतलब इसमें 2 निकल रहा है, तो 2 निकाल लीजिए कॉमन, निकाल लीजिए, तो 2 तिया 6 तो 3, और रूट अंडर 2 तो रहिए जाएगा, अब माइनस है 2 तो पहले ही है निकाल लिए आप, तो सीधा सीधा बच गया यहाँ क्या रूट अंडर 6, और बटा में क्या है भाई 16 है ना 16। अब देखिए ये 2 से कटेगा ना, 2 अठे 16 है कि नहीं, 2 अठे 16। अब देखिए क्या आ गया आपका 3 रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर 6/8, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ओके चलिए ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से इधर देखोगे और समझोगे। देखोगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू रख दीजिए। फिर टेन 45 डिग्री का वैल्यू तो इसका 1 होता है, इसका वैल्यू रख दीजिए। फिर कॉसेक 60 का वैल्यू, तो कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, थ्री नहीं 3, याद है ना आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, याद है, तो नहीं याद होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा इसको। ओके अब सेक 30 का वैल्यू, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू भी 2/√3 ही होता है, जो वैल्यू कॉसेक 60 का होता है वही सेक 30 का वैल्यू होता है, प्लस कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का भी वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो जो वैल्यू साइन 30 का वैल्यू होता है वही क्या हो जाता है कॉस 60 का होता है। फिर उसके बाद यहाँ है प्लस कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 तो 1 होता है, टेन 45 का भी 1 होता है और कॉट 45 का भी वैल्यू 1 होता है। ओके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बट्टा के ऊपर हमारा क्या है भाई, तो इसका आप एलसीएम लेकर के बट्टा का जोड़ घटाव जो करते हैं भिन्न वाला वो हम करेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये 2 और √3 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 लिख लीजिए, हो गया।
चलिए अब ध्यान दीजिए, 2 से 2 रूट अंडर 3 में भाग दीजिएगा तो 2 और 2 कट जाएगा। कैसे? तो ऐसे 2 रूट अंडर 3 भागा 2 मतलब बट्टा 2 2 कट गया तो रूट अंडर 3 हो गया। रूट अंडर 3 में ऊपर वाला से गुना होगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो रूट अंडर 3 ही हो जाएगा। इस तरह से हम गुना भागा यहाँ पर करते हैं। तो रूट अंडर ये 2 से भाग कीजिएगा तो 2 कटेगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। रूट अंडर 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3। अब प्लस ये 1 है तो सीधा डायरेक्ट गुना किया जाता है, 2 रूट अंडर 3 ही रह जाएगा यहाँ पर। तो लिख दीजिए 2 रूट अंडर 3 माइनस माइनस के बाद रूट अंडर 3 से भाग कीजिएगा इसमें तो रूट अंडर 3 कैंसिल होगा, बचेगा 2। 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। सही है ना? देखिए तो रूट अंडर 3 से भाग कीजिए तो रूट अंडर 3 कट जाएगा, फिर बचा 2, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ये टोटल का बट्टा अब हम देंगे यहाँ पर। ओके, तो दे दीजिए बट्टा। अब इसका भी हम क्या करेंगे भाई? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा रूट अंडर 3 का और 2 का, तो क्या होगा? सेम सेम हो जाएगा यहाँ। तो 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा, 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब रूट अंडर 3 से इसमें भाग कीजिएगा तो रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचा 2। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर 4। 4 के बाद है प्लस, तो प्लस लिखिए। फिर 2 से इसमें भाग कीजिएगा तो 2 कट जाएगा तो रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 बचा, रूट अंडर 3 में 1 से गुना कीजिए तो रूट अंडर 3 ही हो गया। और प्लस यहाँ डायरेक्ट 1 से गुना होगा तो 2 रूट अंडर 3 ही हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए जरा सा यहाँ पर, देखिएगा भाई। अब ये रूट अंडर 3 प्लस 2 रूट अंडर 3 है माइनस 4 है, तो रूट अंडर 3 वाला इसमें एक यहाँ है 2 रूट अंडर 3 है ना। तो रूट में जो है और एक जैसा मिल रहा है, मतलब एक जाति का यहाँ मिल रहा है रूट अंडर 3, एक जाति यहाँ जैसा हो गया। रूट अंडर 3 वाला रूट अंडर 3 में जाके क्या होगा? जुटेगा या घटेगा, लेकिन प्लस वाला इसीलिए जुट जाएगा। तो ध्यान दीजिए जरा सा यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपका कंफ्यूजन हम दूर कर दे रहा है। इधर कौगो रूट अंडर 3 है तो एगो रूट अंडर 3 है, कौगो है एक रूट अंडर 3, एक ठो रूट अंडर 3 है। और इधर कौगो? तो 2 गो रूट अंडर 3। अब आप बताइए, एगो सेब इधर और 2 गो सेब इधर मिलाकर कौ गो सेब? तो 3 गो सेब। तो सीधा सीधा वही बात है कि एगो रूट अंडर 3 एन है और 2 गो रूट अंडर 3 ओन है ना। तो मिलाकर कौ गो रूट अंडर 3? 3 गो रूट अंडर 3। तो लिख देंगे 3 रूट अंडर 3 यहाँ पे सीधा सीधा लिख दीजिए 3। क्या लिखिएगा? 3 रूट अंडर 3। ओके, रूट अंडर 3 एगो इधर 2 गो मिलकर 2 रूट अंडर 3। अब माइनस 4 आ गया, बट्टा में लिखिए यहाँ पर 2 रूट अंडर 3 है तो 2 रूट अंडर 3 लिख दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर जरा सा, ये एक काम आप कर सकते हो यहाँ पर सीधा सीधा लहरिया वाला स्टाइल में, लहरिया कट में। क्या? ये देखिए 2 रूट अंडर 3 है और 2 रूट अंडर 3 ये है, तो यहीं पर सीधा सीधा काट दीजिए आप। नहीं तो अब देखिए बट्टा, ये इसका भी काम खत्म हो गया। अब ये वाला है, तो एक काम करते हैं, इसमें भी रूट अंडर 3 है, इधर देखिए रूट अंडर 3 इधर भी है, मतलब रूट 3 वाला इधर भी इसमें भी है, तो उसको भी जोड़िए। तो एन एगो रूट 3 और ओने 2 गो रूट 3 कौन हुआ? मिल करके रूट अंडर 3। एगो एन है 2 गो ओन है, 3 गो रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसमें पहले रूट 3 है तो रूट अंडर 3 वाला इसमें पहले ही लिख लीजिए, आप फायदे में रहोगे। चलिए तो लिख लेते हैं हम पहले रूट अंडर 3 वाला। तो कौन हो रहा था भाई? 3 गो रूट अंडर 3 हो रहा था, तो 3 रूट अंडर 3 यानी 3 रूट 3। ये प्लस 4 है तो लिख दीजिए प्लस 4। कोई दिक्कत यहाँ? अब देखिए एक चीज और है, ये तो हम अपना ठेठ भाषा में आपको बता दिए, समझा दिए नहीं, लेकिन बात ये है कि रूट अंडर 3 ये देखिएगा रूट अंडर 3 है प्लस 2 रूट अंडर 3 है, यही ना है? या सेम सेम ऐसे ही था यहाँ। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा था? रूट अंडर 3 निकल रहा था, निकाल दीजिए। तो टोटल निकला तो टोटल निकलता है तो उसके पर 1 बचता है तो 1 लिख दिए। ये रूट अंडर 3 निकला है तो यहाँ 2 बच गया, है ना। तो 2 और 1 3, मतलब रूट अंडर 3 इसमें ये हो गया 3, तो वही 3 ना यहाँ पे लिखा जाता है, तो 3 या रूट अंडर 3 हो गया। देखिए वही चीज था यहाँ पर, 3 रूट अंडर 3, 3 रूट अंडर 3। लेकिन हमने एक तरीका बताया है लहरिया कट में आपको, है ना, शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट स्टाइल। एगो रूट 3 एन है, 2 गो रूट 3 ओन है, या 3 गो रूट 3 एन है, या 3 गो रूट 3 ओन है, कगो? तो 6 गो रूट 3। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो ये देखिए आगे बढ़ने के लिए इसमें हम क्या करेंगे बताइए? परिमीकरण करेंगे, परिमीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे हम। तो कर दीजिए, आगे बढ़िए। देखिएगा आप, इसके बाद आ रहा है भाई, तो ये है 3
रूट अंडर 3 माइनस 4 अब बट्टा 3 रूट अंडर 3 प्लस 4 है। हम परिमेकरण कर रहे हैं, मतलब रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो हर वाला से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, लेकिन चिन्ह बदल करके, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करके। तो ये देखिए हर वाला ये है, ऊपर नीचे गुना होगा तो 3 रूट अंडर 3, लेकिन ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। सेम सेम नीचे वही आ जाएगा, 3 रूट अंडर 3 अब माइनस 4। अब ध्यान दीजिए आप जरा सा, इसको पोस्ट में कर दीजिएगा तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो अच्छा लगा दीजिए थोड़ा। ये देखिए, अब एक और चीज देखिए, अगर इसको आप ए मान लेते हो तो ये भी ए हो जाएगा, और 4 को आप बी मान लेते हो तो ये भी 4 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। सेम सेम नीचे भी है प्रोसेस। तो ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जा रहा है, और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए गुना ए, मतलब ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये आ जा रहा है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो उसी पे इसको तोड़िए, बैठाइए, सेट कीजिए। तो ए स्क्वायर, तो ए कौन है, 3 रूट अंडर 3 है, तो 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए क्या है यहाँ 3 रूट अंडर 3 है, तो 3 रूट अंडर 3 इंटू बी क्या है, तो बी 4 है। चलिए हो गया बट्टा। ओके, अब ये देखिए, लेकिन ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो रहा है। तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पहले ही क्वेश्चन में आया है ये। तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा दीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये देखिए 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, जैसा कि हम ट्रिक बताए हैं आपको, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, लिखिए 9, गुना रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, अब प्लस 4 चौका 16 माइनस 2 तिहाई 6, देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, तो 24 रूट अंडर 3। ओके, अब बट्टा में लिखिए, देखिए 3 रूट 3 का स्क्वायर अभी निकाले हैं, 9 गुना 3, 3 तिहाई 9, गुना रूट 3 का स्क्वायर 3 मतलब 9 गुना 3, माइनस 4 चौका 16। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 9 तिरका 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट अंडर 3 बट्टा 9 तिरका 27 माइनस 16। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। आगे देखिएगा यहाँ पे 27 और 16 अब जुटेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 43 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जोड़कर देखिए तो 7 6 13 के 3 हाथ में आया 1 और 2 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 लिखेंगे यहाँ पे। और बट्टा में देखिएगा जरा सा, 27 में से 16 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 में 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। देखिए तो टोटल कट छट करके हमारा 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 बटा 11, यही ना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है हमने रूट अंडर 3 को पहले लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन था आप जैसा सुन लीजिए। अगर इधर लिखते हम तो फिर जो है मजा नहीं आता इसे परिमेकरण करने में, इधर उधर हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर यह नहीं बैठ पाता, सेट नहीं हो पाता। तो पहले ही रूट अंडर 3 वाला इधर इसी फॉर्म में लाया जा सकता था इसको, इसलिए पहले ला दिया गया है ताकि कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बाबू, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति पर अगर आप कमांड कर लेते हैं, त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो 50% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछा जाता है और सब्जेक्टिव का तो बात हटा ही दीजिए, बहुत रहता है। यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से रहता है। आप सोच सकते हैं
कि ये सबसे ज्यादा नंबर उठाने वाला चैप्टर होता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बनाइए इसको। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप मैथ नहीं बना पाइएगा। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। आप डेली जो है, आप जो वीडियो ये देख ले रहे हैं उसके बाद खुद बनाने की ट्राई कीजिए, है ना। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ समझते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, मतलब ये हुआ कि 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब cos 60 का वैल्यू यहाँ रखिए, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 का वैल्यू बताइए आप क्या होता है, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है। क्या होता है 2/√3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो लिखबे करेंगे, बट्टा में दीजिए अब जरा सा। चलिए साइन 30 यानी साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद प्लस का होता है यहाँ cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू आपको तो याद होना चाहिए √3/2 होता है ना, √3/2 होता है। ओके, ये था cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, वैल्यू पुट हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 दूना 4। अब प्लस यहाँ देखिए 4 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, और बट्टे √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। बट्टा में देखिए यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, अब बाई 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 1 में गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5 बटा 4, अब प्लस है देखिए 4 चौके 16 बटा 3 -1 बटा, इसको जैसे है वैसे ही लिख लीजिए 1/4 अब प्लस 3/4, इतना आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 इसका आप एलसीएम लिख दीजिए। लीजिए एलसीएम लिख दिए। अब 4 से 12 में भाग कीजिए तो 4 3 12, 3 5 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। अब प्लस, तो प्लस दे दीजिए यहाँ, फिर 3 से भाग कीजिएगा 12 में, तो 3 चौका 12, 4 आया, और 4 में 16 से गुना कीजिएगा, तो 16 से 4 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64। पहाड़ा याद है ना आप लोगों को, नहीं है याद तो याद कर लीजिएगा, 16 चौके 64 माइनस, लीजिए यहाँ माइनस है, सीधा सीधा माइनस लिखिए आप जरा सा। अब यहाँ 1 है तो 1 से डायरेक्ट उसमें गुना कर दीजिए 12 में, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बट्टा टोटल का बट्टा, मार्कर ये थोड़ा सा मैं बदल लूँ। बारह हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिएगा नीचे 4 4 का, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका भी ऊपर लिखाएगा अभी बट्टा में है, तो 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 हो जाएगा यहाँ पर। बट्टा में देखिए तो जरा सा जोड़िए पहले, तो 5 4 9 और 6 1 7 यानी 79 79 माइनस 12, अब बट्टा नीचे क्या है 12, अब बट्टा 3 और 1 4, और बट्टा ये क्या हो गया 4 हो गया, है ना। तो ये 4 4 ऊपर भेज के काटिए तो, और नहीं तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, 4 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें से घटाइए, तो 9 में से 2 गया 7, फिर 7 में से 1 गया 6, और 67 बट्टा नीचे आ गया 12, आपका आंसर 67/12 आंसर हो गया। ओके, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया है sin 60 डिग्री, बी में दिया है cos 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री, और डी में दिया है sin 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, हल करेंगे। लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर हल।
ओके, हल में देखिएगा तो 2 tan 30 डिग्री है यहाँ पर, तो 2 गुना tan 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है भाई 1/√3 होता है। फिर 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे हम। ओके, अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए तो 2 एकम 2/√3 हो जाएगा, और बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। चलिए अब 2/√3, अब बट्टा इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा ये, और कट छट कर ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, देखिएगा यहाँ नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा भाई, तो 2/√3 बट्टा 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी अब इसको पलटिए, 2/√3 गुना 3, ये 4/3 है तो ये क्या हो जाएगा पलटेगा तो 3/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाएगा क्योंकि गुना में हो रहा है, ये भाग है तो पलट रहा है। अब लीजिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ गया 3/2√3, क्या हो गया 2√3 आ गया, 3/2√3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 3/2√3 यह तो किसी का वैल्यू होता नहीं है, और हमको वैल्यू लाना है sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30, इसी में से कोई होगा, और यह वैल्यू होता नहीं है, मतलब अभी आगे हमको ले जाना होगा। तो आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम परिमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे। तो परिमेकरण कीजिए, तो 3/2√3 है यहाँ पे, तो इसमें 2 गुना √3 है, तो √3 से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो √3 बटा √3 से ऊपर नीचे हम परिमेकरण कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा सा, आ गया है यहाँ 3√3, तो 3√3 बट्टा में है ये देखिएगा 2, तो 2 गुना √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया यहाँ पर हमारा √3/2। √3/2, अब इसमें से देखिएगा किसका वैल्यू होता है √3/2, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, यानी कि इतना के बराबर में क्या हो जाता है भाई sin 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये तो कैलकुलेट किया गया यहाँ पर वैल्यू पुट करके टेबल के हिसाब से, त्रिकोणमिति सारणी के हिसाब से, लेकिन यही अगर आपको हम बोलें कि लहरिया वाला स्टाइल में, लहरिया कट में कैसे बनाइएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए उसको भी हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त ये शॉर्ट फॉर्म है यहाँ, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला यहीं पे छुपा हुआ है ना, फॉर्मूला यहाँ पे छुपा हुआ है। ये 30 डिग्री जो है ये क्या है, एंगल है, थीटा है, तो लिखिए जरा सा यहाँ पर, ये है फॉर्मूला, यानी 2 tan 30 डिग्री के जगह पर इसको थीटा ले लीजिए, थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या थीटा, यही ना, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में एक फॉर्मूला होता है, वह होता है sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, है ना, ये याद रखिएगा। तो क्या होगा कि इतना कैलकुलेट आपको नहीं करना होगा, सीधा इस पर वैल्यू पुट कीजिएगा और 5 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ये ट्रिक बोलते हैं इसको, यानी लहरिया कट जिसको आप कहते हैं, है ना। अब कैसे, तो इसी पर बैठाइए जरा सा, यहाँ पे देखिएगा जरा सा, 2 tan थीटा के जगह पर यहाँ क्या है भाई 30 डिग्री है, अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, थीटा के जगह पर 30 डिग्री है, इक्वल टू साइन 2 थीटा क्या है यहाँ इंटू 30 डिग्री है ना। लीजिए भाई, तो साइन 2 और 30 में गुना कीजिए, 30 गुना 60 डिग्री। देखिए तो साइन 60 डिग्री है कि नहीं ऑप्शन नंबर ए में, तो यही नहीं इसका आंसर हो गया। यहाँ लहरिया कट में बना कि नहीं, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है भाई
फॉर्मूला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिएगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये यहीं पे बन गया, एक ही लाइन में बन गया वैसे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है, यानी टेन 45 का वैल्यू रखिएगा तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन 45 यानी 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक में से घटाइए 0 बटा एक में एक जोड़िए 2, 0 में 2 से भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 0 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यह कहता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब a बराबर, इसमें जो a क्या है, एक एंगल है, और ऑप्शन में 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है a b c d, यानी एक जगह पर 0 होगा तब सत्य होगा, या एक जगह पर 30 होगा यानी ये साइन 2 एक जगह पर 30 डिग्री तो सत्य होगा, या एक जगह पर 45 डिग्री होगा तब सही होगा, या एक जगह पर 60 डिग्री होगा तब सही होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे हम ऑप्शन से बनाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, और ये उसमें से यही है। यानी इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। देखिएगा जरा सा, ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं, हॉल में हम चलते हैं यहाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर ए से लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 0 डिग्री है ना, तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, यानी कि दिया है आपको साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, यानी LHS हो गया, ये RHS हो गया। हम चल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए से, तो ऑप्शन नंबर ए में 0 है एक जगह पर, तो साइन 2 इंटू एक जगह पर 0 इक्वल टू 2 साइन एक जगह पर 0, तो साइन 2 0 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर आ जा रहा है, LHS बराबर RHS हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, मतलब यह क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि ध्यान दीजिएगा अब कि ये साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए जो दिया हुआ है ना, यह एक क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, या साइन 30 डिग्री के। पहले इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। टू tan 30 डिग्री है ना, तो 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है भाई, 1/√3, तो लिखिए 1/√3 बट्टा में 1 माइनस tan 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब देखिएगा 2 में 1 से गुना कीजिए, 2 बट्टा √3 और बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये 2/√3 हो गया बटा ये 2/√3 बटा इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 एकम 3 गुना कीजिए, -3 3 कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। आगे इसमें बनाइएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 2/√3 बाई 3 में से घटाइए 2 और बट्टा 3 है ना। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो 2/√3 गुना में जाएगा, ये बट्टा में है इसलिए पलटेगा ये, तो ये 3/2 हो जाएगा, है ना, 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
बच जाएगा यहाँ पर 3/√3। ध्यान दीजिए 3/√3 ये जो है टेबल चार्ट में किसी का भी वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको परिमीकरण कीजिए। परिमीकरण कीजिएगा यहाँ तो 3/√3 है, तो इसको आप परिमीकरण हर से कीजिएगा, यानी कि √3/√3 से परिमीकरण करना होगा। √3 से परिमीकरण कर दिए तो ये 3√3 हो गया, 3√3। अब बाई √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यह 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया आखिरी रिजल्ट इसका √3। √3 आया, तो इसमें से जरा सा देखिए तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। किसका होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, यानी इसके बराबर में कौन होता है, tan 60 डिग्री होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा सा देखिएगा इसको लहरिया कट में आप कैसे बनाइएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाइएगा, है ना, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिएगा, ये जो है 2 tan 30 डिग्री है ना, यानी क्या है, क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री है, यानी 2 tan 30 को आप थीटा मान लीजिए, और बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री को हमने थीटा माना है, ये थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल टू में जो है आपका आ जाएगा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ये आप याद रखिएगा। इस पर बैठा कर देखिए इसको कैसे, देखिएगा इस पर कैलकुलेट कीजिए, तो 2 tan थीटा क्या है भाई, 30 डिग्री है, और बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है थीटा, इक्वल टू में होता है फॉर्मूला tan 2 थीटा, यानी कि थीटा यहाँ है 30 डिग्री, तो आ गया क्या, tan 30 दूना 60 डिग्री। देखिए तो tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये हो गया लहरिया कट वाला स्टाइल। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बाबू, अब हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है कि 0 डिग्री लेस देन, ये मतलब इससे अब उधर वाला बड़ा है और 0 उससे क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी, फिर लेस देन, और ये नीचे एक लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब लेस देन भी है और इक्वल भी है, मतलब आगे वाला से छोटा भी है और बराबर भी होगा। यहाँ उसके बाद दिया 90 डिग्री, मतलब ये a प्लस बी क्या है, एंगल है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा है होता है ना। तो वही a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी जो दिया है वह न्यून कोण है। और फिर इसमें कहता है कि a ग्रेटर देन b, यानी इस a और b में a हमेशा b से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम समझाए हैं, कंडीशन से यहाँ पे उतना मतलब नहीं है, ये बनाइएगा तो ये अपने आप बनेगा। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इसमें जो है, उसके बाद से कहता है तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक बात यहाँ पे और समझ में आ रहा है कि a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान जो आएगा वह b से बड़ा होगा। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं, आएगा ही। तो सबसे पहले इसमें दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। तो चूंकि दिया है, मतलब गिवन क्या दिया है भाई, तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये दिया हुआ है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, इतना दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर tan a प्लस बी इक्वल टू √3 जब दिया है तो इसको पहले इतना लिखिए इत्मीनान से, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, इसको इक्वेशन में हमको लाना है। क्या करें ताकि ये tan यहाँ से खत्म हो जाए, है ना। तो देखिएगा tan a प्लस बी इक्वल टू √3 जो है दिया हुआ, तो √3 का मान tan के रूप में तो किसी का होता है ना, बोलिए, ये √3 का मान tan के रूप में किसी ना किसी का होता है। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan
60 का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू tan 60 डिग्री जो होता है इसका वैल्यू √3 होता है। अब और भी का वैल्यू √3 हो सकता है, लेकिन हम tan के रूप में क्यों लिए यहाँ पे, क्योंकि tan tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा a + b = 60। एक इक्वेशन हो जाएगा ये। जैसे ठीक इसी प्रकार जैसे देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए अगर 3x = क्या, 3x = हमको दे दे xy, मार्कर थोड़ा मैं बदल देता हूं, क्या दे दे यहाँ पर, xy दे दे, 3x = xy। तो जो मिलता है मतलब x और x इसमें मिल रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब y बराबर क्या हो गया भाई, 3 हो गया। ठीक, तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, सिर्फ ये √3 tan के रूप में वैल्यू रख देने से, tan 60 डिग्री, तो tan tan कैंसिल होगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या बच जाएगा भाई, a + b = 60। ये हो जाएगा समीकरण 1, है ना, कितना आसानी से आ गया। tan के ही रूप में रखना था, tan के रूप में नहीं रखिएगा तो ये नहीं आएगा हमारा, tan के रूप में रखने से ये दोनों सेम सेम आया। ठीक है, ऐसे ही जैसे अभी 3x वाला हमने बताया वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तथा एक और दिया हुआ है tan a - b, tan a - b = क्या दिया है भाई, 1/√3। तो ठीक इसी तरह इसको भी लिखिए कि tan a - b = अब 1/√3 दिया हुआ है, यह tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है। तो अब आप बताइए जरा कि 1/√3 जो है यह tan के रूप में किसी का वैल्यू होता है, बिल्कुल होता है। आपको भी पता है कि tan कितना का वैल्यू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी ये tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बच रहा है, a - b = 30, ये हमारा हो गया समीकरण 2। a - b = 30, तो ये क्या हुआ हमारा, समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिए एक प्लस है और एक माइनस है बी वाला यहाँ, तो जोड़ने से प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। घटाइएगा तो भी बनेगा, लेकिन घटाने पर ए और ए क्या होगा, कैंसिल होगा यहाँ पे। तो हम जोड़ देते हैं, जोड़ने से यहाँ और आसान हो जा रहा है, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 + 2 से देखिएगा, इस तरह से लिखने का मतलब क्या हुआ, ये हमने जो लिखा यहाँ पर, ये समीकरण 1 + 2 से इस तरह से लिखने का मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 और 2 को यहाँ क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। मतलब ऐसे समीकरण 1 है a + b = 60, यह है हमारा समीकरण 1, a + b, और समीकरण 2 है a - b = 30, समीकरण 2। यह जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर क्या होता है, प्लस और माइनस कैंसिल होता है ना। तो ये b कैंसिल हुआ, तो a और a जोड़ा जा रहा है, जोड़ने पे नीचे वाला का चिन्ह नहीं बदलता है किसी का भी, घटाने पर का चिन्ह बदलता है ना। तो a और a जोड़ा जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा है, a और a जोड़ा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, a + a = 2a। तो a और a मिल करके जुट रहा है, तो 2a = 60 और 30 भी जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा सा 2a = 90 डिग्री आया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से a = 90/2, 90 डिग्री बटा 2। क्यों, क्योंकि 2 और 1 क्या है, गुना है यहाँ पर, तो 2 जाके भाग हो गया, इसलिए a = 45 दूना 90, 45 मरतबे कट जाएगा, तो इसलिए
ए इजकल टू 45 डिग्री आ गया। अब ए का वैल्यू तो आ गया यहाँ पर। अब किसी भी एक समीकरण में ए का मान आप रख दीजिए। समीकरण 1 है आपके पास, समीकरण 2 है, मेरे पास ए भी है, 2 भी है, तो प्लस वाला में हम रख देते हैं, सीधे सीधे पहले के समीकरण में रख देते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में किसका मान निकाले हैं आप? ए का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 कितना है? ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री हमारे पास ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री है। समीकरण 1 है यही ना समीकरण 1 है भाई, इसी में ना हम रख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ए का मान आया है 45, एक जगह पर रखिए 45, बी प्लस में है इजकल टू 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ बी बराबर निकलेगा यहाँ से, तो बी इजकल टू 60 और ये प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। इसलिए b इजकल टू 60 में से 45 घटाइएगा तो 15 हो जाएगा। देखिए 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 5, 5 में 4 गया 1, है ना। तो 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री। ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया। इसलिए यहाँ आराम से आप लिख दीजिए, इसलिए ए इजकल टू 45 डिग्री तथा बी इजकल टू 15 डिग्री। यही ना हमारा आंसर हो गया ए और बी का, दोनों का जो मान कह रहा था। देखिए तो ए ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू बी से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है? यह सही है। अब एक चीज याद रखिएगा, इस तरह का दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाने के लिए त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति खत्म होने के बाद, है ना। तो उसमें जो है इसके जैसा क्वेश्चन उसमें डाला जाएगा। फिलहाल अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है और इस चैप्टर का यह आखिरी प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इम्पोर्टेंट है भी। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब इसके बारे में बताया जाएगा तब। पहले कहता है ये कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नहीं, यानी एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों कोई सत्य है इसमें, कोई सही है और कोई गलत है। तो सबसे पहला नंबर इसका क्वेश्चन कहता है, चौथा में का पहला नंबर, इसमें 5 क्वेश्चन दिया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यह असत्य है। क्या है भाई? यह असत्य है। अब क्यों असत्य है जरा सा ये देखिए। कहता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब ये क्या किया कि यह ए प्लस बी, अभी आपने पढ़ा कि इस तरह का जो है थीटा होता है, एंगल होता है, और यह क्या है, न्यून कोण होता है। यहाँ थीटा जो एंगल के जगह पर होता है उसमें वह गुना नहीं होता है, और यह क्या किया, सीधा सीधा गुना करके यहाँ पर दे दिया, लिख दिया। साइन में ए से गुना कर दिया साइन ए, प्लस साइन में बी से गुना कर दिया साइन बी, इसलिए यह असत्य है। अब फिर एक चीज और इसके जो है असत्य होने का, गलत होने का रीजन एक और है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी जो दिया है, तो याद रखिएगा ये वो फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यह फॉर्मूला होता है। तो यह भी नहीं दिया, इतना बराबर अगर यह दिया रहता यहाँ पे तब यह सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यह क्या है, गलत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ, वृद्धि का मतलब बढ़ने के साथ, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जब आप टेबल उठा कर देखिएगा नहीं, तो उसमें पाइएगा आप कि सबसे पहले साइन 0 का मान 0 डिग्री आता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री आता है। उसके बाद यानी साइन 0 का मान 0 डिग्री आता है, उसके बाद साइन 30 का मान 1/2 आता है। इसे ही बढ़ते बढ़ते साइन 90 का मान क्या हो जाता है भाई, 1 हो जाता है।
यानी कि यह बढ़ते हुए कहाँ तक पहुंचता है, 1 तक पहुंचता है। साइन थीटा के मान में जो है वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मतलब 0 से लेकर के 1 तक बढ़ता चला जाता है, मतलब वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है यहाँ पर, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा भाई, सत्य हो जाएगा। सही है यह। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, यह गलत है भाई। आप देखिएगा उसमें कि थीटा जो होता है कॉस थीटा के लिए, साइन थीटा में तो बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा में क्या होता है, वह घटता है ना। आप देखिएगा क्योंकि इसके विपरीत होता है वह, तो यह 1 से घटता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, 0 तक पहुंच जाता है। तो यह कहता अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होता चला जाता है, मतलब वह घटता चला जाता है, लेकिन यहाँ सेम ऐसे ही यहाँ कह दिया कि वृद्धि होती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन यही कहता कि कॉस थीटा के मान में कमी होती चली जाती है, यह घटता चला जाता है, तब यह क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यह भी गलत है। क्या है, गलत है, मतलब असत्य है। क्यों असत्य है, देखिएगा, कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सभी मान जो होता है थीटा के सभी मान पर यह दोनों आपस में बराबर होता है, नहीं होता है। कैसे होता है भाई, साइन 0 अगर लेते हो आप, साइन या चलिए पहले साइन 0 का ही मान देखते हैं, और इधर कॉस 0, तो साइन 0 का मान तो 0 हो जाता है, लेकिन कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कहाँ बराबर हुआ, तो पहले ही रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अगर 90 डिग्री लेते हैं, साइन 90 डिग्री लेते हैं यहाँ, और कॉस 90 डिग्री लेते हैं, है ना, तो साइन 90 का मान क्या हो जाता है भाई, 1 होता है, जबकि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 हो जाता है ना। ऐसे ही सभी मान आप लेके देखिएगा तो कोई बराबर नहीं आएगा, एक दो बराबर हो भी जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे 1/√2 वाला जो होता है वो बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ये कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये क्या होता है, बराबर होता है। नहीं, एक मान के लिए देता तब यह सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ सभी मान के लिए दे दिया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब अपरिभाषित है, जो परिभाषित नहीं है वह क्या है, अपरिभाषित है। तो a बराबर 0 यानी कि क्या कहता है यहाँ, कॉट a है, तो a बराबर 0 यानी कॉट 0, तो कॉट 0 का मान ही होता है अपरिभाषित, है ना। कॉट 0 का मान ही होता है अपरिभाषित। यहाँ कहता है a बराबर 0 पर, यानी कॉट 0 क्या है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित, मतलब यह अपरिभाषित नहीं है ये कॉट 0 पर। आप टेबल उठा कर देखिएगा तो टेबल में भी है इसका मान अपरिभाषित, इसलिए यह क्या हो जाएगा भाई, यह सही कह रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस 5 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन सत्य है। पहला इसका दूसरा नंबर है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह एक सही है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यह सत्य है, सही है। ओके, हमको लगता है बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन और इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न था सभी के सभी आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं, और आप कोशिश कीजिएगा कि अब खुद से आप इसको बनाइए, मेहनत कीजिए। एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि मैथ जो बनाया जाता है ना, उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आप हड़बड़ा कर बनाइएगा तो नहीं बनेगा, और उसको भारी मेथड यानी कि भारी देख करके, भारी सोच करके बहुत भारी है तो नहीं बन पाएगा। उसको इजी तरीका से बनाइए, उसको जितना ही हल्का में लीजिएगा उतना ही आसानी से बनेगा, इत्मीनान से सुकून से बनाइएगा तो बनेगा। अब पेशेंस का मतलब हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना,
बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में और उसको अपलोड करने में, काफ़ी मेहनत लगता है, और उसके बाद हम अपलोड करते हैं आपके लिए। उसके बाद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं चैनल पे 250 या 300 या 250 के करीब में जो होंगे, वह हमारे यूट्यूब के क्या हुए, फैमिली हुए, यूट्यूबर फैमिली हुए। जैसे आप हैं अगर, तो हमारे आप फैमिली मेंबर हो गए, है ना। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे या जो भी दोस्त होंगे, वह इस पर क्या होते हैं, आके चले जाते हैं, देख के इग्नोर कर देते हैं, देखते तो हैं लेकिन चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वह हमारे पड़ोसी हैं। क्या हुए, पड़ोसी क्या होता है, देखता है तो देख के चला जाता है, तो वही देखने वाला, देख के चला जाने वाला जो है वह पड़ोसी हुआ। तो आप पड़ोसी नहीं बनिए, हमारा यूट्यूब के जो है क्या हुए, सब्सक्राइबर बनिए। नहीं, अब हम अब 250 पर है, छोड़ दिए, तो ये पेशेंस रखना नहीं हुआ। हम पेशेंस रखें कि हाँ मेरा फैमिली, यूट्यूबर फैमिली बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, ये मेरा पेशेंस रखना हुआ। ऐसे ही आप मैथ बनाने के वक्त में पेशेंस रखिए। अब सोच क्या रहे हैं भाई, इतना अच्छा बात हम समझा दिए आपको कि आप मेरा पड़ोसी नहीं बनिए, आप हमारे यूट्यूब के फैमिली बनिए, है ना। मतलब एक मेंबर बनिए, हमारे साथ जुड़िए। तो जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचिए नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, ये मेरा आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।